कॉम्प्लेक्स जटिल यदि ब्रेन दिया है तो वो मनुष्य को दिया है। वो इसलिए दिया गया है कि धरती पे सबसे ज्यादा होशियार जो जीव है वो मनुष्य है। तो सबसे ज्यादा आप यहां से सोचो और ये डिसाइड करो कि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला है क्या क्या है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। ये एक माध्यम है। आपका बच्चा कौन सी लैंग्वेज में सबसे अधिक चीजों को ग्रहण करता है, सीख लेता है, ये है सिर्फ मीडियम। यदि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में जल्दी से समझ जाता है किताब को टीचर पढ़ाते तो आप इंग्लिश मीडियम दिलाएं। यदि आपका बच्चा हिंदी मीडियम से जल्दी सीख जाता है तो हिंदी मीडियम में पढ़ाए। यदि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो कॉलेज में जाएगा, आगे कहीं जॉब लगेगा। इंग्लिश मीडियम सिर्फ 60 दिन में इंग्लिश बोलना सीखता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं एवरेज 10th में 64% बनाया। बिल्कुल लापरवाही मैंने खूब की, बहुत लापरवाही की मैंने, इस कदर की लापरवाही करी कि कोई आजकल बच्चे करते भी नहीं। उसके बाद में ये है कि थोड़ा सा किसी ने समझाया तो 12th में 11th में बायो ली, 12th फिर बायो ली और 12th के साथ में ऑल इंडिया पीएमटी में, जिसको अपन नीट एग्जाम बोलते हैं, 131 रैंक लेके आया था पूरे भारत में उसने। पर मेरा मीडियम हिंदी था और जैसे मैं एमबीबीएस करने जोधपुर की एसएन मेडिकल कॉलेज में गया, चलते ही वहां पे किताबें पकड़ा दी मेरे को इंग्लिश मीडियम की। ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, 2 या 3 महीने मेरे को एडजस्ट होने में टाइम लगा और 3 महीनों में इंग्लिश सीख गया। तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। यदि जो पढ़ाई में होशियार है, हमारा पद क्या सेलेक्ट करना है, यदि उस पद तक पहुंच जाएंगे ना, इंग्लिश मीडियम का ज्यादा रोल नहीं होता। और मैं तो कह रहा हूं सिर्फ किताबें इंग्लिश मीडियम पढ़ी, उसके बाद में तो मैं किसी से इंग्लिश मीडियम में बोल ही नहीं पाया। मेरा काम है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, दूसरा काम है जो भी हॉस्पिटल मारे उनको अच्छे से सेवा दो। उनको तो हिंदी में बताऊं तो ही समझ में नहीं आता, इंग्लिश में तो कहां से समझ में आएगा। मारवाड़ी में काम चलाना पड़ता है। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के आप पीछे नहीं भागो। आपका बच्चा कौन से मीडियम में ज्ञान जल्दी से ग्रहण कर लेता है, दिमाग में उसको याद रहने लग जाता है। आजकल की बड़ी बड़ी कोचिंग है, राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी मारवाड़ी में पढ़ाते हैं टीचर कहानी के रूप में। क्यों? क्योंकि वो कहानी के रूप में आपको दिमाग में छप जाती, याद रह जाती। तो याद किस भाषा में ज्यादा रहता है, उस फील्ड के आप उस मीडियम को चुनो। और तीसरी आपको हंसराज जी ने बड़े अच्छे से बताई, उसको मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करके बता दूंगा। आपसे जब पूछा जाता है कि आपके आने वाली पीढ़ी आपकी क्या है, तो आप सब बोलते हो हमारी पूंजी यही है, हमारी औलाद ही हमारी सब कुछ पूंजी है। तो आपकी औलाद स्कूल में पढ़ रही है, उसके बाद में आप सिर्फ वार्षिक उत्सव या साल में 2 बार आते हो, अरे उसके बाद में आपके यदि बच्चे के परसेंटेज नहीं बनते हो तो उसमें गलती मैं कह रहा हूं विटाली से ज्यादा आपकी है। आप तो इस कदर सौंप देते हो बच्चा स्कूल में डालने के बाद में कि बच्चा यदि खाते खाते मोबाइल देख रहे हैं तो सर जी वो बच्चों माने को मोबाइल देखे। अरे सर क्या करेंगे इसमें? बच्चा आपको बिगड़े, सर का क्या? सर को 10th तक अच्छे से जिस स्कूल में 10th पढ़ा रहे हैं उसमें सबको टीचर वही सेम ही पढ़ा रहा है। कोई बच्चा अव्वल आ रहा है, कोई बच्चा नीचे आ रहा है, तो उसमें पूरी की पूरी जो कमी है वो अपनी है। तो एक तो डिसाइड कर ले कि 12th तक बच्चा पढ़ रहा है ना, यदि स्कूल में सारी फैकल्टी है, यदि आप जिस भी संस्था गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो चाहे प्राइवेट पढ़ रहे हो, सारे टीचर है, तो उसको आप मोबाइल कतई भी मत देना। यदि मोबाइल दे दिया तो आप समझ लो कि उस दिन से आपके बच्चे की यदि शिक्षा के क्षेत्र में उल्टी गिनती शुरू है, तो एक मोबाइल नहीं देंगे। उसके बाद में यह है कि 10वीं के में बच्चा आपका किस फील्ड की ओर जा सकता है, विज्ञान ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, ये आप वहां के स्कूल के टीचर से पूछो कि ये बच्चा हमारा किस में अव्वल है। ये साइंस को अच्छे से कैच करता है, मैथ को अच्छे से कैच करता है, सोशल साइंस को अच्छे से कैच करता है, हिंदी को करता है, किसको करता है, इसमें रुचि सबसे ज्यादा किसमें है, वो टीचर को भली भांति पता है, आपसे ज्यादा पता है।